मुझे उस जगह से मोहब्बत हो जाती है फराज, जिस जगह बैठकर मैं तेरे बारे में सोच लेता हूँ। एक ऐसी शख्सियत संदीप बाली हमारे साथ हैं जो कैमरे के लेंस से सोचते हैं, देखते हैं और फिर वो अपनी पेंटिंग में उसको बयां कर देते हैं। उन्होंने शेखावटी कल्चर, वहाँ के रहन सहन को पहले अपने लेंस से उतारा, उसके बाद फिर उसको पेंटिंग में उभारा है। संदीप जी, एक ये जो आपका सबसे पहला सवाल तो है कि लेंस से आपका प्यार कैसे बढ़ा? देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने एक फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है फ़ोटोग्राफी में। हालांकि मैं अपने को एक लेंस बेस्ड आर्टिस्ट बोलता हूँ। मेरी स्टडी जो हुई थी पुरातत्व में हुई, आर्कियोलॉजी में हुई, और मैंने साथ में म्यूजियोलॉजी में काम किया। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी भी जगह फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं या मूवी बना रहे हैं तो आपको एक सॉलिड रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में फ़ोटोग्राफी या मूवी मेकिंग इतनी डेमोक्रेटाइज हो चुकी है, आपको थोड़ा आगे जाना है। आपको रिसर्च करके कुछ ऐसा उजागर करना है जो सतह पे नहीं है, छुपा हुआ है। तो मैं उस हिसाब से अपना काम करता हूँ। कैमरा मैं थोड़ी देर बाद उठाता हूँ, पहले मैं रिसर्च करता हूँ जहाँ पे भी मैं काम करता हूँ। और शेखावती भी एक ऐसी ही जगह है। शेखावटी ऐसी ही जगह, आपने सही कहा, पहले सुनना फिर गुनना और उसके बाद फिर उसको उकेरना। ये जो शेखावटी की सब है, ये हमारी बड़ी एक हेरिटेज है। ये मैं मौली जो देख रहा हूँ, इसमें बताया कि इसको मुस्लिम वहाँ पर बनाते हैं, और इस तस्वीर क्या कहती है? हिंदू मुस्लिम एकता की बात यहाँ दिख रही है। जी जी, आप बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये एक मोली बनाने का यूनिट है जिसे हम कलेवा भी बोलते हैं। ये एक शहर है नवलगढ़ शेखावटी में, जहाँ की आप तस्वीर देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये रंग बिरंगे चीज़ें लटकी हुई हैं, पीछे पक्षी जा रहे हैं, एक कॉम्पोजिशन है। पर इसके अलावा इसमें एक स्टोरी है। वो स्टोरी जो है वो यूनिटी की है, एक सद्भावना की है। जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं खत्री साहब, वो इस्लाम मानते हैं और उनके जितने वर्कर्स हैं वो इस्लाम में बिलीव करते हैं। पर वो काफ़ी शिद्दत से मोली बनाते हैं और वो एक गर्व लेते हैं इस मोली में कि उन्होंने बनाई है। उनकी ये मोली दिल्ली तक आती है और आगे एक्सपोर्ट भी होती है। आपको जान के थोड़ा अचरज होगा। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसे उजागर करना सचमुच में ज़रूरी है। ज़रूरी है और इसकी एक आवश्यकता भी है, और आप इस काम को बखूबी कर रहे हैं। मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये शेखावटी का ये मुझे किचन जो है, ये रसोई घर, ये आपने दिखाया कैसा, किस तरह का रसोई घर और किस तरह का बदलाव कैसे देखते हैं? जी, शेखावती के बारे में आप जानते हैं कि शेखावती जो बसाया गया, जो ये हवेलियाँ आई, ये जो हम जिस कम्युनिटी के बारे में हम बात करते हैं वो है मारवाड़ी। ये मारवाड़ी लोगों के द्वारा बसाए गए। तो ये जो हवेलियां हैं, ज़्यादा हवेलियां जो हैं जो अलग अलग टाउन्स में हैं शेखावटी के, और मारवाड़ियों ने बनाई। ये एक ऐसी हवेली है जो एक टाउन है बिसऊ में है। तो इस हवेली की क्या खासियत है? इस हवेली में अभी भी एक मारवाड़ी फैमिली रहती है जिनका सरनेम सिगटिया है। ये मेरे मित्र हैं, इनके जो फादर हैं, इस लड़के के फादर। तो मुझे बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से ट्रीट करते हैं, तो घर के अंदर आने देते हैं। ये उनकी प्राइवेट स्पेस है। ये एक म्यूज़ियम नहीं है, एक मॉन्यूमेंट नहीं है, एक लिविंग स्पेस है जिसमें मैं जा रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपना काम कर रहे होते हैं और पीछे मुझे ये सब फ्रेस्कोस दिखते हैं। तो मैं अपने कॉम्पोजिशन को बैलेंस करके हमेशा लोगों को अपने फ़ोटोग्राफ्स में इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस हेरिटेज का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। संदीप जी, ये जो तस्वीर है, देखिए एक पूरा चबूतरा है और वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बैठी हैं घर के सामने, लेकिन आज महानगरों में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन रही हैं। ये कैसा विरोधाभास है जब हाँ एक विकास की तरफ जा रहे हैं बड़े बड़ी, और एक तरफ जब हम शांति प्रिय और वो इस तरह का कल्चर उससे दूर होते जा रहे हैं? जी बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसे हम संतुष्टि बोलते हैं, हम शायद उस शब्द को थोड़ा भूल गए हैं, जबकि यहाँ के लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। आप देखिए यहाँ पे, आप जैसे इस चित्र में देख पा रहे हैं, आप ज़रा इस चित्र को दिखाएं। इसको मैं इसलिए कैप्चर कर पाया हूँ कि मुझे इसमें अलग अलग लेयर्स दिखी। लेयर्स क्या हैं? आगे देखिए, जो घर की मालकिन है वो बैठी हैं, मोबाइल पे बात कर रही हैं, वार्तालाप हो रहा है उनका। पर पीछे कभी एसटीडी बूथ होता था, जो कॉन्सेप्ट भी ऑब्सोलीट हो चुका है। तो एक वो दूसरी एज है
किसी ने कहा है इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, अलग अलग एजेस में इकट्ठा रहता है, तो मैं वो एजेस दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक मॉडर्न एज है, मोबाइल की एज है, पीछे एसटीडी है, उसके पीछे टॉप पे आपको देख रहे हैं डाकू हैं जो सामना कर रहे हैं सोल्जर्स का, सिपाहियों का, अपने को बचाना चाह रहे हैं, जो फ्रेस्को में बना हुआ है। वो एक तीसरी लेयर है। तो मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ कि इंडिया कैसे अलग अलग सेंचुरी में इकट्ठे रह रहा है। जी, तो बहुत खूब। और ये संदीप जी का जो एक संदेश है कि कैसे अपनी संस्कृति से प्रेम करते हुए संतोष भाव में, यानी कि जब आए संतोष धन सब धन धुरी समान। हम कितनी भी तरक्की करें लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो उसका कोई भी औचित्य नहीं है। और ऐसी ही ये जो हमारी शेखावटी की संस्कृति है जिस पर हमें गर्व है और संदीप जी ने उसको उकेरा है, ये हमेशा से अपनी वैभवशाली परंपरा को बताती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू।